जगन्नाथ स्वामी की जय। एक बहुत ही विशेष उत्सव आ रहा है और वो है भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का महोत्सव। तो आज हम रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान जगन्नाथ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भला ये भगवान जगन्नाथ है कौन, और फिर ये रथ यात्रा फेस्टिवल भला ये क्या है और इसका महत्व क्या है, ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ है बताने को। अगर मैं कहूं हियर इज वंडरफुल बुक श्री जगन्नाथ बाय भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, इसके अलावा जय जगन्नाथ बाय ध्रुव महाराज प्रभु, अगेन वंडरफुल बुक। और एक कंपेंडियम बुक भी है भगवान जगन्नाथ के ऊपर जो कि सर्वसाक्षी प्रभु जी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है श्री जगन्नाथ पुरी द रेजर्वोयर ऑफ डिवाइन लव। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जगन्नाथ जी के बारे में, कितना कुछ है उनके बारे में बताने को। तो इसलिए बहुत सारे सागर में से हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ के बारे में, बिकॉज कई बार लोग सोचते हैं भला कौन जगन्नाथ है कौन। और देखा जाए तो जगन्नाथ जी की पूजा करने वाले कई लोग हैं। जैसे बुद्धिस्ट हैं, वो उनको स्माइलिंग बुद्धा मानते हैं। कुछ ऐसे बुद्धिस्ट हैं जो मानते हैं कि ना दिस इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड बुद्धा। कुछ जो निराकारवादी हैं वो भी जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं कि यार ये ऐसे खड़े हुए हैं, बड़ा सा चेहरा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये आड़ा टेढ़ा इस तरह का शरीर, ये बता रहा है पर ब्रह्म जो है वो निराकार है। तो वो भी जगन्नाथ जी की पूजा कर लेते हैं। और कुछ कबीले वाले लोग हैं, वही मानते हैं अरे ये हमारे कबीले का राजा है, ये जगन्नाथ देखो ना, ये बिल्कुल पूरा हाव भाव देखो हमारे कबीले जैसा है, जैसे हम दिखते हैं वैसे कबीले जैसे हैं, और क्या सारा हाव भाव, तो इसलिए ये हमारे कबीले के राजा, हमारे कबीले के भगवान है। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। और जो वैष्णव हैं वो मानते हैं ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ओके, तो क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण है? यस, इस बात की पुष्टि होती है शास्त्रों में। तो आइए देखते हैं एक कोटेशन फ्रॉम द शास्त्र दैट हु इज एक्चुअली लॉर्ड जगन्नाथ। कौन बता रहा है ये? वेल, ये बता रहे हैं भगवान शिव। सो ये श्लोक इस प्रकार से है, शंकर उवाच कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वाम पुरुषोत्तमम परशम परमात्मनम अनादिम निधनम परम त्वमेव जगताम सृष्टा धाता हर्ता जगद्गुरु त्वमेव चिद चिद्वस्तु रूपम ब्रह्म सुरेश्वरः। सो इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, लॉर्ड शिवा सेड, ओ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, ओ लॉर्ड कृष्णा, आई एक्सेप्ट यू as the supreme personality of Godhead. You are the supreme Lord, super soul, and you are without beginning and end. You are the creator and maintainer and destroyer of entire universe. So भगवान श्री कृष्ण है कौन? Well, भगवान श्री कृष्ण and Jagannath, they are one and same personality. तो भगवान श्री कृष्ण कई नाम है, तो उनमें से एक नाम भगवान श्री कृष्ण का है जगन्नाथ, यानी पूरे जगत के नाथ हैं, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इसी को सोचे भगवान श्री कृष्ण जो सिर्फ हिंदुओं के भगवान हैं, अच्छा उनका नाम हिंदूनाथ सुना है? नहीं, वो भारतवर्ष है ना, वो उनके भगवान है। अच्छा, उनका नाम फिर भारतनाथ होगा। भारतनाथ ऐसा भी कोई नाम नहीं है भगवान श्री कृष्ण का। अच्छा, जगन्नाथ, यस, दैट्स द नेम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, मींस पूरे जगत के नाथ हैं और भक्तों के हृदय के जगत के भी नाथ हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ का नाम तो है जगत के नाथ, यानी पूरे जगत के नाथ हैं। लेकिन रथ यात्रा कहां निकलती है? वो तो पूरी में ही निकलती है, तो उनका नाम तो पूरीनाथ होना चाहिए था, राइट? एक्चुअली जगन्नाथ जी को जगन्नाथ किसने बनाया, यानी पूरे जगत में जगन्नाथ जी को कौन लेकर गया? दैट्स श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद की शिष्या थी, उनका नाम मालती देवी है। वो एक समय भगवान जगन्नाथ जी के छोटे से डीटी से वो लेकर के आए, और वो तो लेके आई थी एज ए दिस नाइस शो पीस। तो इस तरह से लेकर गए, जस्ट सी दिस सो नाइस एज ए डेकोरेशन। जैसे भगवान को देखा, श्रील प्रभुपाद जी ने दंडवत कर दिया। अरे शिष्या तो हैरान, मेरे गुरुदेव किनको प्रणाम कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, दैट्स कृष्णा, ये जगन्नाथ जी जो है दैट इज कृष्णा। दो और होंगे, एक व्हाइट में होंगे, येलो भी होंगे, उनको भी लेकर के आओ। उसके बाद फिर मालती देवी उन दो को भी लेकर के आई, यानी कि बलदेव जी को भी और सुभद्रा मैया को भी लेकर के आई। अरे वाह। उसके बाद श्री प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य श्याम सुंदर को बोला कि ये जो छोटी छोटी डीटीज है ना, ऐसे बड़े बड़े बनाओ, एंड देन वी विल हैव रथ यात्रा। उसके बाद फिर सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत ही सुंदर भव्य रथ यात्रा निकाली गई भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। कभी ऐसा हुआ नहीं था इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, कभी ऐसा नहीं हुआ था इन द हिस्ट्री दैट रथ यात्रा निकले भगवान जगन्नाथ की, दैट टू इन अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। तो सबसे पहली रथ यात्रा प्रभुपाद ने वहां निकाली, और इसीलिए सैन फ्रांसिस्को नाम पड़ा न्यू जगन्नाथ पुरी बाय श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्यों को दीक्षा दी, स्थानों को भी दीक्षा दी, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी, ओके, वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन,
तो प्रभुपाद जी तो इवन जगहों को भी दीक्षा दी है। तो इस प्रकार से विदेशों में अगर भगवान जगन्नाथ जी को लेकर गए तो वो है श्रील प्रभुपाद जी, और वाकई पूरे जगत में, जगत के थी वो ही पूरी तरह से समाधिनस्त हो गई, और सुभद्रा जो कि गेट पे गार्ड कर रही थी वो भी समाधिनस्त हो गई, हियरिंग सच अ ब्यूटीफुल डीप डिवोशनल स्पिरिचुअल डिवाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेम भक्ति ऑफ द ब्रजवासीज। वाओ! और इसीलिए उनको पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण बलराम आए, और पीछे से कृष्ण बलराम भी आ गए। इस तरफ थे भगवान श्री कृष्ण, इस तरफ बलराम जी, और उन्होंने भी वो सारा डिस्क्रिप्शन सुना, और डिस्क्रिप्शन सुनते सुनते वो स्तब्ध रह गए। यस, इतना गहरा प्रेम है वृंदावन में, जो ब्रजवासी हैं भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, क्या प्रेम है उनका। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भी स्तब्ध, यहां पर सुभद्रा भी स्तब्ध, बलराम जी भी स्तब्ध। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, और ये भी सुनते ही रह गए। तो ये जो भगवान का रूप है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की भक्ति के बारे में सुन करके भगवान पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो बहुत खुश होता है, तो उसके एज इफ लिम्स आर ड्रॉन इनसाइड, और बड़ी सी स्माइल है। तो उस प्रेम भक्ति को सुनकर के भगवान इतने ज्यादा स्तब्ध हो गए। तो ये स्तब्ध होना है आनंद के मारे, वो जो रूप है भगवान श्री कृष्ण का, दैट इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो इसलिए हम देखते हैं कि चाहे भगवान जगन्नाथ हो, बलदेव जी हो, सुभद्रा मैया हो, सबके सब एकदम आनंद विभोर हो गए हैं उस डिस्क्रिप्शन को सुनकर के। तो इसलिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये जो दर्शन है, ये वो सुंदर दर्शन है जिसमें भगवान बहुत 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 ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा आनंद में। तो इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप है। और सतयुग में भी भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव महाराज को प्रकट हुए थे इन द फॉर्म ऑफ दीज डीटीज ऑफ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो इसके बारे में डिस्कशन आता है स्कंद पुराण के अंदर। तो अगर वो सोचे भगवान श्री कृष्ण तो ये द्वापर युग में आए थे ना जी, भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं। अगर सूरज उगता है, सूरज ढलता है, लेकिन उगने से पहले भी सूरज था और ढलने के बाद भी सूरज रहता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब आए थे तो अपनी लीला शुरू करने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण थे, और लीला समाप्त करने के बाद भी भगवान रहते हैं, और यहां लीला समाप्त करते हैं, फिर कहीं और लीला शुरू करते हैं। जैसे सूरज यहां ढलता है तो न्यूयॉर्क में उग जाता है, राइट? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक जगह लीला प्रकट करते हैं, अप्रकट करते हैं, यहां अप्रकट करते हैं, कहीं और प्रकट करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तो नित्य है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये रूप भला कैसे आया? वेल, हियरिंग द डिवाइन एक्सटैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द लव ऑफ द ब्रजवासीज टुवर्ड्स कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ कब तक इस राधा धाम पर अपने आप को प्रकट रखते हैं? वेल, इसके बारे में शास्त्रों में उक्ति आती है इस प्रकार से, शालिग्रामो हरेर मूर्ति जगन्नाथश्च भारतम करेर दश सहस्त्रांते ययो तक्त्वा हरे पदम। आफ्टर 10,000 years of the age of Kali, the Lord in Shaligram form and Lord Jagannath will leave the land of Bharat and go to Vishnu Loka। तो वैसे ब्रह्मा जी के जो 100 years है, मींस उनके 100 years जो हमारे यहाँ पर करोड़ों साल के होंगे, फर्स्ट 50 years है भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं, और फिर बाकी के जो 50 years हैं उसमें भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। सो विशेष रूप से भगवान ये जो जगन्नाथ के रूप में लीला प्रकट करते हैं वो प्रकट करते हैं कलयुग में। तो भगवान का बहुत ही दयालु रूप है, और भगवान इस प्रकार से कृपा देते रहते हैं कलयुग वासी को विशेष रूप से। कितने समय तक? वेल, फॉर 10,000 years। और आज भी हम देखते हैं भगवान जगन्नाथ का जब रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है, वाओ, दैट्स ग्रैंड। कम से कम 15-20 लाख लोग आते हैं, जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान जगन्नाथ के। सो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी कृपा कर रहे हैं, और किसी भी कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं जगन्नाथ जी के रूप में तो फिर 10,000 साल तक रहते हैं। सो भगवान जगन्नाथ जब इस जगत में आते हैं तो किस प्रकार से जगत का कल्याण करते हैं? सो वन वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर बाय मार्कंडेय ऋषि, जो कि स्कंद पुराण में आती है, वैष्णव खंड है, ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम क्षेत्र, चैप्टर 3 वर्स नंबर 26। त्राहि विष्णुर जगन्नाथ मग्नम संसार सागरे मामुद्धार स्माद गोविंद कृपा पांग विलोकनाथ। ओ विष्णु, ओ जगन्नाथ, आई एम सबमर्जिंग इन द ओशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, काइंडली प्रोटेक्ट मी। ओ गोविंद, प्लीज डिलीवर मी बाय योर मर्सीफुल ग्लैंस फ्रॉम दिस ओशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। सो भगवान जगन्नाथ के जो नेत्र हैं आपने देखा है, गोल गोल है, राइट? तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन। तो भगवान के जो गोल गोल नेत्र उनको बोलता है चक्का डोला। तो भगवान ऐसे नेत्र है भगवान के, और वो ब्लिंक नहीं करते हैं, देयर इज नो ब्लिंकिंग, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा ललायित है। इज वेरी वेरी एंग्शियस, किस तरह से भक्तों को देखूं, उन पर कृपा करूं। जगन्नाथ जी की जिसपे दृष्टि पड़ जाएगी
उसका तरना तो जी निश्चित ही है। तो भगवान जगन्नाथ के बड़े सुंदर नयन हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बड़ा करुणा में होता है ना, उसकी आंखों के कोने कॉर्नर्स होते हैं ना, वो पिंकिश होते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का देखें ना, सिर्फ कोने वाला पार्ट पिंक या रेड नहीं है, पूरा पार्ट ही रेड है। दैट मींस ही इज सो वेरी वेरी मर्सीफुल। तो इससे भगवान जगन्नाथ का एक नाम ये भी है दैट यस ही इज पतित पावन। और कलयुग के लोग क्या हैं? पतित। और जगन्नाथ जी पतित पावन। यस, तो इसीलिए हम लोग महापतित, वो महापतित पावन, तो हमारा तो एकदम परफेक्ट जोड़ी है जी। सो इस संसार की सागर से हमको तारने के लिए, इस भव सागर से निकालने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक बहुत ही विशेष रूप में, भगवान जगन्नाथ के रूप में। नो डाउट जब भगवान जगन्नाथ के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स द ग्लोरीज ऑफ रथ यात्रा। तो भगवान जगन्नाथ को अगर आप रथ पे बैठा हुआ देखते हैं तो भला इसकी क्या महिमा है। सो आइए देखते हैं शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। सो ये श्लोक आता है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में, ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम क्षेत्र, चैप्टर 33 वर्स 66 में, which is conversation between Jaimini ऋषि and शौनक ऋषि। पश्यन्ति ये रथम यान्तम दारु ब्रह्म सनातनम पदे पदे श्वमेधस्य फलम तेषां प्रकृतिर्हितम। The saintly persons proclaim that they will attain the result of performing Ashwamedh Yajna, horse sacrifice at every step, if they take darshan, sight of eternal deities of Lord Jagannath made of wood, mounted on chariot during the Rath Yatra procession. यहां बताया रहा दारू ब्रह्म सनातनम। और दारू ब्रह्म, दारू सर, यहां दारू का मतलब लकड़ी है, दारू का मतलब मामूली दारू नहीं है यहां पर। सो यानी कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं एक लकड़ी के बहुत ही विशेष डीटीज के अंदर। कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे यार भला भगवान यार इन मूर्तियों में आ जाएंगे, ये लक्कड़ भगवान कैसे आ जाएंगे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये शास्त्र बता रहे हैं दारू ब्रह्म सनातनम, यानी भगवान काष्ठ के विग्रह में प्रकट होते हैं। अगर हम बोले भगवान अरे यार ऐसे थोड़ी किसी धातु में भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, हाउ इज इट पॉसिबल? सर आपके लिए इंपॉसिबल होगा, मेरे लिए इंपॉसिबल होगा, लेकिन अगर भगवान के लिए भी इंपॉसिबल होगा तो फिर भगवान गाय क्यों हुए? क्योंकि ये छोटी चीज भगवान नहीं कर सकते कि अपने आप को किसी वस्तु में प्रकट कर सके। भगवान बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं ना, मैं इसलिए नहीं कर सकता, ऐसा क्या ना। भगवान अपने आप को प्रकट कराना चाहे तो भगवान प्रकट कहीं भी अपने आप को करा सकते हैं। और जो डीटीज हैं, जहां पर जगन्नाथ जी के जो डीटीज बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं किसी भी लक्कड़ को लेकर के जगन्नाथ जी की डीटीज जगन्नाथपुरी बना दिया जाता है, ना 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 ना। विशेष किस्म की लक्कड़ होती है, विशेष किस्म का वो पेड़ होता है, और उसमें भगवान जगन्नाथ अपने फीचर्स को प्रकट कराते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी के पंडित देख रहे थे यस इस पेड़ के अंदर यहां पर जगन्नाथ जी के फीचर्स प्रकट हो रहे हैं, यस, और वो शास्त्रों के अनुसार है, यस यहां पर ये आंखें हैं, यहां पर इनका मुख है, यहां पर ये दैट्स लॉर्ड जगन्नाथ। सो भगवान अपने आप को दारू ब्रह्म सनातन यानी दारू यानी कि लक्कड़ के अंदर प्रकट कराते हैं। तो भवसागर में तैरना है ना जी, तो क्या तैरती है? लक्कड़ ना, इसलिए भगवान उतारे, देखो देखो मैं लक्कड़ में इसलिए आया हूं जस्ट टू टेल यू, भवसागर में तैराने के लिए आई एम देयर। ऑल्दो भगवान डज नॉट डिपेंड ऑन वुड, भगवान तो किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं, नो डाउट, बट यस भगवान प्रकट होते हैं दारू ब्रह्म यानी कि वुडन डीटीज में भगवान स्वयं को प्रकट कराते हैं। और इस प्रकार से जब भगवान आरूढ़ होते हैं रथ के ऊपर, उस वक्त जो भगवान के दर्शन करता है, ऐसे व्यक्ति को कई सारे अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ कलयुग में बैंड है। ये जो बलि देना होता है ना, ये बैंड है, नहीं दे सकते हम, क्योंकि हम सोचे उसका कल्याण होगा, जिसको हम मारेंगे, जो घोड़ा मरेगा अश्वमेध यज्ञ में, ना जी वो बेचारा मरेगा, उसके बाद हम भी मरेंगे। तो कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। लेकिन अगर किसी प्रकार का यज्ञ, जैसे ये यज्ञ जो कि हम कलयुग में नहीं कर सकते, इसका सैकड़ों करोड़ों गुना भी अगर पुण्य लेके चले ना, तो भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के आगे कुछ भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन एक बार जिसने कर लिया अरे वो तो तर जाएगा, करोड़ों जन्मों के इसके पाप कट जाते हैं और भगवान के प्रति रति बढ़ती है। यस, क्या ऐसा है कि रिसेंटली कोई ये रथ यात्रा शुरू हुई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भविष्योत्तर पुराण के अंदर प्रहलाद महाराज ने महाविष्णु का रथ निकाला था और ये रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया था अपने साम्राज्य के अंदर। इसके अलावा उडुपी में भी हर रोज भगवान श्री कृष्ण का रथ निकाला जाता है, रथ यात्रा होती है। सो भला ये रथ यात्रा होती क्या? व्हाट इज दिस? क्या मतलब ऐसी मतलब चहलकदमी कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चले गए द्वारका। अब द्वारका में है भगवान श्री कृष्ण, तो उनको अब जब भक्त लोग वापस लेकर के आते हैं वृंदावन की ओर, सो ये जो फेस्टिवल है इसमें
ब्रजवासी जो गोपियां इत्यादि हैं, ये सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आ रहे हैं वापस वृंदावन। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको माना जाता है दैट इज द्वारका, और जहां हम पहुंचेंगे वो है वृंदावन। तो जहां से चलेंगे वो है नीलाचल, और जहां पहुंचेंगे वो है सुंदराचल। तो जहां से हम चलेंगे वो है जगन्नाथ मंदिर, और जहां हम पहुंचेंगे वो है गुंडीचा मंदिर। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ये रथ चलता है, इसको भक्त लोग बड़े प्रेम से खींचते हैं। चलिए प्रभु, आइए आपको लेके चले हम वापस वृंदावन। आपने दुष्टों का संहार कर तो दिया है, भगवद गीता सुना तो दी है आपने, कार्य कर तो दिया भगवान आपने, आप चलिए ना वापस वृंदावन चलते हैं। सो ये जो फेस्टिविटी है जिसमें भक्त लोग भगवान को ड्रैग करते हैं, अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, और भगवान भी बहुत प्रसन्न है। यस, आई एम गोइंग बैक टू माय डिवोटीज इन वृंदावन धाम। सो ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ रथ यात्रा महा महोत्सव। तो वैसे पूरे साल भर भगवान जगन्नाथ रहते हैं, जगन्नाथपुरी का जो मेन टेंपल है वहां रहते हैं, लेकिन भगवान 7 दिनों के लिए आते हैं। कहां पर आते हैं? सुंदराचल, यानी गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के जब दर्शन होते हैं, सो भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे होते हैं वहां पर। उसमें जो लाभ मिलता है दैट इज 1000 टाइम्स मोर than the benefit which we get by having darshan of Lord Jagannath in Jagannath temple. So भगवान जगन्नाथ जी के अगर आप दर्शन करते हैं रथ यात्रा महा महोत्सव में, तो भला क्या लाभ होता है? इस संदर्भ में there comes one more shloka from the Shastras. तो श्लोक है स्कंद पुराण से। Oh great sages, what more can I say about greatness of that festival of Lord Murari? Sins of 100 births are destroyed just by glorifying this festival. A person can destroy heaps of sins committed during his billions of births just by taking darshan, sight of Lord Jagannath, Baldev, Subhadra mounted on the chariot and proceeding towards the great altar, which means Sundarachal. Do not doubt it at all. The sin of Brahmahatya, killing of a Brahmin, is destroyed just by touching the shadow of the chariot. All 3 types of sins are destroyed as soon as the dust of the chariot touches one's body. What to say more? The result that is obtained by bathing in the water of celestial Ganga, the same result is obtained here. So भगवान जगन्नाथ के अगर कोई दर्शन करता है, सोचिए कितना ज्यादा लाभ मिलता है। और भगवान जगन्नाथ निकले भी इसलिए हैं क्योंकि हमने पापों के ऐसे नहीं कुछ कटोरे इकट्ठे किए हैं, ना 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 जी, पहाड़ के पहाड़ इकट्ठे किए हैं। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ आते हैं हमारे पापों को काटने के लिए। अब देखोगे जब हम ना कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, ये बीमार है जी हमारा इलाज कर दीजिए, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बीमार होते हैं ना, तो डॉक्टर आता है आपके पास। क्या हो गया जी, चल नहीं पा रहे? हाँ जी बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो डॉक्टर आपके पास आता है। तो वैसे संसार में अगर किसी को भवरोग लगा हुआ है तो वो जाएगा भगवान के पास, भगवान बड़े पाप है, बड़ी दिक्कतें हैं लाइफ के अंदर, आप हमारा कल्याण करें। लेकिन आप जो बहुत ज्यादा भवरोग में डूबे होते हैं ना, तो फिर डॉक्टर आपके पास आते हैं। यानी भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़ करके बाहर आते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं होता जी भगवान जी के लिए, अब क्या करें जी, अब टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्या करें जी, वी आर सो बिजी, हमारे पास कृपा लेने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं ओके ओके ओके, आपके पास टाइम नहीं है कृपा लेने का, आपके पास टाइम नहीं है अपने अपने कर्मों काटने का, आपके पास टाइम नहीं है भगवत धाम वापस जाने का। ओके ओके ऑल राइट, आई एम कमिंग। वैसे आइडियली तो प्यासों को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन कलयुग इतना महान है भाई, क्या बात है, इसमें तो कुएं को प्यासों के पास जाना पड़ता है। ओके मैं कृपा देने के लिए बाहर आ रहा हूं, आई एम कमिंग। सो लॉर्ड जगन्नाथ कम्स टू गिव मर्सी टू दोज हु आर सो मच बिजी इन दिस वर्ल्ड। जैसे कुछ लोग हैं उनको ना एंट्री अलाउड नहीं है, जैसे विदेशी लोग होते हैं कि दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनको मंदिर में जाने की एंट्री नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं अरे देखो तो छुआछूत है, दूसरी जाति के लोगों को, दूसरे धर्मों के लोगों को अंदर नहीं जाने देते, क्या है ये? सो ऐसा नहीं कि यहाँ पर छुआछूत है, ऊंची जाति नीची जाति। एक्चुअली जगन्नाथ जी क्रॉनिकल्स में कहने का लिखा हुआ है, एक समय आएगा जब किसी दूसरे धर्म के लोग या पाश्चात्य जगत के लोग आएंगे, विदेशी लोग आएंगे और जगन्नाथ जी को किडनैप करके ले जाएंगे भुवनेश्वर। सो ये ना ये सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, हमारे जगन्नाथ जी को ले ना जाए, देखिए हम विदेशियों को अलाउ नहीं करेंगे। सो इवन विदेशी लोग जो भक्त बन चुके हैं, वैष्णव बन चुके हैं, दे आर इवन सन्यासीज, जैसे इस्कॉन के अंदर सो मेनी सन्यासीज हु आर फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, इवन देन उनको अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती, बिकॉज नॉट बिकॉज छुआछूत की ऊंची जाति नीची जाति, ऐसा नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द लव फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, ही सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, हमारे जगन्नाथ जी चले न जाए, पूरी छोड़ के चले जाएंगे क्या, कोई ले गया उनको तो फिर भुवनेश्वर चले जाएंगे वो। तो ऐसा उन्हें क्रॉनिकल्स में लिखा है, जो भुवनेश्वर जाएंगे फिर वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, एनीबॉडी कैन कम एंड हैव दर्शन लॉर्ड जगन्नाथ। सो ऐसे लोग भी जो कि एंट्री नहीं कर पाते जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, ऐसे लोग भी रथ यात्रा के समय में जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन भी करते हैं
और बल्कि बीच में रथ रुकता भी है तो कईयों को मौका मिलता है तो रथ पे चढ़ भी जाते हैं, जगन्नाथ जी का आलिंगन भी कर लेते हैं। यस, आई सॉ वन पर्सन, मैंने पास इन रथ यात्रा, वो दारू पिया हुआ आदमी है, मतलब ऐसा व्यक्ति भी ना, वो जय जगन्नाथ वो भी चढ़ गया था ऊपर, उसके ऊपर जगन्नाथ जी ने कृपा कर दी। तो इससे उस वक्त जगन्नाथ जी कोई कुछ नहीं देखते कि कोई व्यक्ति योग्य है अयोग्य है, स्वच्छ है अस्वच्छ है। ओके, कम एवरीवन, हो तो तुम सब मेरे ही बच्चे हैं, बिकॉज आई एम जगन्नाथ, आई एम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ सब पे कृपा करते हैं, सबको दर्शन करने का मौका मिलता है, छूने का भी मौका मिलता है कईयों को, तो भगवान का डायरेक्ट प्रसाद मिलता है। वाओ, so that is Lord Jagannath is super duper merciful. So इस रथ यात्रा के अंदर भला कौन कौन भाग लेने के लिए आता है? So आइए जानते हैं शास्त्र से कि भला भगवान जगन्नाथ जी का ये फेस्टिवल, रथ यात्रा फेस्टिवल, कौन कौन अटेंड करने के लिए आता है। तो ये श्लोक भी स्कंद पुराण से है, वैष्णव खंड से है। गिविंग अप देयर प्राइड, इंद्र एंड ऑल अदर डेमिगॉड, जितने भी देवी देवता हैं, फॉर्म लाइन्स on either side of the chariot and go to Gundicha temple along with their respective retinue and attendants. Lord Brahma also walks ahead of them. Lord Brahma, the maker of the 14 worlds, who is a great Lord, comes from his own abode, Brahmalok, and eulogizes, praises the Lord of the universe, Lord Jagannath, who is seated on the chariot during great festival. He praises with Vedic prayers and hymns, and at every step he bows down to eternal लॉर्ड। सो देवी देवता भी जो है दोनों तरफ क्यों बनाते हैं और जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं कि इतना महान फेस्टिवल है, लेट्स पार्टिसिपेट। इनफैक्ट स्वर्ग द्वार नाम का भी एक स्थान है जगन्नाथपुरी के अंदर, जहां से इंद्र अक्सर आते रहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और रथ यात्रा के समय में तो सारे देवी देवता आए हुए हैं और इनको लीड करते हैं कौन? स्वयं ब्रह्मा जी, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो वहां पर होते हैं और हर एक कदम पे दंडवत फिर उठते हैं, अरे जय जगन्नाथ, दंडवत फिर उठते हैं, जय जगन्नाथ, दंडवत, कभी ये वाला सर दंडवत, कभी ये वाले सर से दंडवत, पीछे वाले सर से दंडवत, दंडवत दंडवत दंडवत, और तो कभी रोल भी करते हैं, दंडवत दंडवत दंडवत, बिकॉज चारों सर लगने चाहिए ना जमीन पे भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान जगन्नाथ को। सो दैट फेज ऑल द डेमिगॉड्स दे पार्टिसिपेट इन रथ यात्रा। तो कोई सोचे अरे ये तो कुछ नहीं, उड़ीसा के लोगों का है भाई, वो लोग करते होंगे रथ यात्रा, हमें क्या जाना, हम तो पंजाबी लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, जापानीज लोग हैं, हमें थोड़ी जाना चाहिए। अरे बाबा, डेमिगॉड्स आते हैं, व्हाई नॉट अस? एवरीवन शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन रथ यात्रा महामहोत्सव। सो अगर कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करता है रथ यात्रा के वक्त तो भला उसे क्या लाभ मिलता है? सो एक और श्लोक आता है शास्त्रों में जो कि इस प्रकार से है, संपूजनत्वा भक्तश्च करोति जन्म खंडनम रथस्थम च जगन्नाथम यो द्रक्ष्यति कलो नरः संपूजनत्वा भक्त्या च करोति जन्म खंडनम। In the age of Kali, those become liberated from the repetition of birth and death by paying obeisances and worshipping with love and devotion, seeing Lord Jagannath on the chariot, which is from Brahma Vaivarth Puran. Krishna Janma Khand, chapter 76, verse number 34, which is conversation between Lord Shri Krishna and नंद महाराज। सो ये जो आज आप देखते हैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा फेस्टिवल होता है, उसमें 3 रथ होते हैं, राइट? तो सबसे आगे होता है बलदेव जी का रथ, फिर उसके पीछे होता है सुभद्रा जी का रथ, और सबसे पीछे होता है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ जी का रथ। बट एक्चुअली पहले हुआ करते थे 6 रथ। मंडल पंजिका के अनुसार पहले ना एक नदी थी जो कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में बहा करती थी। यस, और इस नदी का नाम था मालिनी रिवर। अब ये जो रिवर थी, इसके उस तरफ है जगन्नाथ जी, इस तरफ है गुंडीचा मंदिर, तो इसलिए 3 रथ बनाए जाते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और ये रथ पहुंचेगा किनारे, उसका नाव में भगवान को बिठाया जाएगा, नाव से भगवान पहुंचेंगे इस किनारे, फिर यहां 3 रथ हैं, यहां पर फिर इन रथों में फिर से भगवान का आरूढ़ करा करके फिर लेकर के जाएंगे हम गुंडीचा मंदिर। इस प्रकार से रथ यात्रा बनाई जाती थी। लेकिन फिर एक राजा है, उनका नाम था किंग वीर नरसिंह देव। उन्होंने क्या किया, बीच में बना दिया रोड, और ये जो रोड है उसका नाम है ग्रैंड रोड, जिसको आज हम देखते हैं, जिसपे आज रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है। सो ये रोड उन्होंने पूरा रास्ता बना दिया है ताकि बार बार हमको भगवान को रथ से उतारना फिर रथ पे चढ़ाना ये सब ना करना पड़े। सो ही मेड दिस पाथ। तो इसलिए अब 3 रथ ही बनाए जाते, बट एक्चुअली शुरू में हुआ करते थे 6 रथ। एक भगवान को नदी पे लेके आने के लिए, फिर नदी से फिर आगे पार करा कर गुंडीचा मंदिर लेके जाने के लिए। बट यस, नाउ देयर आर 3 chariots, ग्रैंड ब्यूटीफुल chariots ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा। और कालांतर में ऐसा हुआ भी कि जो नदी थी वो सूख भी गई। लेकिन हाँ, अब ये जगन्नाथ जी का रथ है, भला ये कैसे बनाया जाता है? वेल, जैसे वसंत पंचमी आती है तो
उस वक्त राणापुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भगवान जगन्नाथ जी के रथ के लिए लकड़ी इकट्ठी की जाती है और रथ बनाने की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया के दिन। हर साल भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर रथ को बनाने के लिए बहुत सारे पेंटर्स भी आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, कारपेंटर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं, ताकि भगवान जगन्नाथ जी का सुंदर रथ बनाया जा सके। सो जगन्नाथ जी के रथ के क्या फीचर्स हैं, बलदेव जी के रथ के क्या फीचर्स हैं और सुभद्रा माई के रथ के क्या फीचर्स हैं, ये फीचर्स दे आर रिटन डाउन। सो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रथ के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आइए जानते हैं। सो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें जो प्रिंसिपल डीटीज हैं, यानी कि जो आसीन होंगे, जो डीटीज, जो विग्रह, उनका नाम है भगवान जगन्नाथ। लेकिन फेस्टिवल में उनका नाम पड़ जाता है राम कृष्ण। उनके चैरिट, इस रथ का नाम होता है नंदी घोष और जो टोटल से पहिए होते हैं 16। सिंबल ऑन द एपेक्स ऑफ चैरिट, यानी ऊपर, रथ के ऊपर होता है डिस्क, यानी कि चक्र, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी। कलर ऑफ द चैरियट, किस रंग का होता है यह रथ, रेड एंड येलो। सिंबल ऑन द फ्लैग्स इज गरुड़ ध्वज। हाइट जो होती है इस चैरियट की, इस रथ की, वो है 23 हैंड्स। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इज 5 हैंड्स। सारथी का नाम होता है दारुक और मातली और इस सारथी की रक्षा करते हैं नरसिंहदेव और सारे घोड़ों के रंग होते हैं सफेद। उसी प्रकार से सुभद्रा मैया का जो रथ होता है उसमें प्रिंसिपल डीटीज होती हैं, ऑफ कोर्स सुभद्रा मैया। फेस्टिवल में उनका नाम होता है सुदर्शना। उनके रथ का नाम है देवदलना और दर्पदलना। सुभद्रा मैया के रथ में होते हैं 12 पहिए। सिंबल ऑन द एपेक्स ऑफ द चैरियट, यानी कि रथ के सबसे ऊपर होता है लोटस का निशान और सुभद्रा मैया के रथ का रंग होता है लाल और काला। सिंबल ऑन द फ्लैग्स इज पद्म ध्वज। हाइट ऑफ द चैरियट इज 21 हैंड्स। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील्स 4 हैंड्स। सारथी का नाम होता है देवदत्त या अर्जुन और सारथी की रक्षा करती हैं वन दुर्गा और घोड़ों के रंग होते हैं पीले। इस तरह भगवान बलदेव का जो रथ होता है उसमें प्रिंसिपल डीटीज हैं भगवान बलदेव। फेस्टिवल डीटी उनका नाम होता है मदन मोहन। रथ का नाम होता है तालध्वज। टोटल पहिए होते हैं 14 और रथ के ऊपर निशान होता है ताल का। रथ का रंग होता है लाल और हरा मिक्स और बलराम जी के फ्लैग्स पे निशान होता है लांगू लध्वजा का। हाइट होती है चैरियट की 22 हैंड्स। व्हील्स की सर्कमफेरेंस होती है 4 हैंड्स। सारथी का नाम होता है सद्युम्न और घोड़ों का रंग होता है काला। तो भगवान जगन्नाथ के जब विग्रह तैयार हो जाते हैं उसके बाद भगवान जगन्नाथ को आरूढ़ किया जाता है रथ के ऊपर और ये जो सारी प्रक्रिया है इसको बोलते हैं पहांडी विजय। वैसे ये था पांड्या विजय नाम के एक भक्त हुए थे जिन्होंने की इस फेस्टिवल को रीइंस्टेट किया था, तो इसलिए उनके नाम पर ये सारी प्रक्रिया रखी जाती है। किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ को लेकर के आते हैं, सारे पंडे जो हैं उनको उठा के लेकर के आते हैं और कई सारे सिरहाने रखे होते हैं ताकि जगन्नाथ जी है जमीन पे न रखे जाएं बल्कि सिरहानों पे रखे जाएं और जहां जहां जगन्नाथ जी पड़ते हैं वहां वहां पर वो सिरहाने फटते हैं और हवा में रुई 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 हो जाती है और लगता है मानो जगन्नाथ जी जो है पूरी तरह से मदहोश हैं, यानी कि पूरी तरह से आनंद में भाव विभोर हो चुके हैं क्योंकि वो अपने भक्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कभी ऐसे झूमते झूमते भगवान जगन्नाथ आरूढ़ होते हैं रथ के ऊपर। जब भगवान रथ पे आरूढ़ हो जाते हैं उसके बाद साथ ही एक बॉक्स रखा जाता है इसमें कि ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, उनके कपड़े भी होते हैं, बिकॉज अब वो 7 दिन रहने वाले हैं सुंदराचल में यानी कि गुंडीचा मंदिर में, तो इसीलिए अब उनके ऑर्नामेंट्स होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, तो इसलिए वो बॉक्स भी रखा जाता है। साथ ही भगवान को एक गोल्डन तिलक लगाया जाता है और फिर वहां के राजा आते हैं गजपति और वो आते हैं पैलंक्विन में और उसके बाद उनके पास एक गोल्डन झाड़ू भी होता है और वो सारे रास्ते में झाड़ू लगाते हैं ये दिखाने के लिए भले ही इस जगह का राजा मैं हूं लेकिन हमारे भी राजा कौन है, भगवान जगन्नाथ। और इस प्रकार से रास्ते में वो झाड़ू लगाते हैं और अन्य भक्त भी झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी की सेवा में। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारी जाती है और उस वक्त सब लोग भगवान के दर्शन करते हैं और आरती के बाद सब स्थानों से लोग भोग लेकर के आते हैं और जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के लिए कुकिंग नहीं कर पाता, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन ऑफर भोगा टू लॉर्ड जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ भर भर के खाते भी हैं और प्रसाद बढ़ता है भर भर करके। इनफैक्ट जगन्नाथ जी का किचन इतना बड़ा है कि मेगा किचन नाम का एक प्रोग्राम था नेशनल ज्योग्राफिक में, उसमें कवर किया गया था भगवान जगन्नाथ जी के किचन को, जिसमें कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन देयर आर डिवोटीज हु आर कुकिंग फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। उनके लिए वो क्रॉप भी उगाते हैं, उनके लिए वो नारियल पीसते हैं, उनके लिए कद्दू की सब्जी बनती है, जो कुछ भी करते हैं, कुकिंग हो कटिंग हो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन भक्त करते हैं। और इस तरह से 40,000 डिवोटीज मिल करके जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी।
दैट्स रियली अमेजिंग। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ कीर्तन सुनते हुए, नाचते गाते भक्तों को देखते हुए जगन्नाथ जी पहुंचते हैं सुंदराचल यानी कि गुंडीचा मंदिर, और 7 दिन वहां रहने के बाद और भी बहुत कुछ होता है, वहां पर फेस्टिविटी होती है, और फिर भगवान वापस आते हुए दर्शन देते हैं भक्तों को, शाम के दर्शन होते हैं। उसके बाद भगवान फिर से रथ पे आरूढ़ होते हैं और रथ वापस भी जाता है। हालांकि सुभद्रा और बलदेव जी का रथ पहले पहुंच जाता है, भगवान जगन्नाथ जी का रथ पीछे पीछे और आता है, और भगवान जगन्नाथ फिर फाइनली ये भी पहुंचते हैं जगन्नाथ मंदिर ऑन द 9th डे। तो एक दिन है जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है, फिर 7 दिन इन सुंदराचल गुंडीचा मंदिर, उसके बाद फिर भगवान की रथ की वापसी भी होती है। इस प्रकार से 9 दिन का ये सुपर डुपर अमेजिंग फेस्टिवल होता है रथ यात्रा का। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की एक और खास बात ये भी है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना किसी भी मंदिर में, वहां पर मूल विग्रह मंदिर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जो फेस्टिवल डीटीज हैं वो बाहर आते हैं, उनको बोलते हैं उत्सव विग्रह। तो जो लोग डीटी वर्शिप की साइंस के बारे में जानते हैं, जो लोग इनको मूर्ति पूजा नहीं बोलते, आइडल वर्शिप नहीं समझते, इसको व्युत्पत्ति नहीं मानते, जो जानते हैं इट्स अ साइंस ऑफ डीटी वर्शिप, वो जानते हैं मूल विग्रह हमेशा अंदर रहते हैं, उत्सव विग्रह बाहर आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के साथ ऐसा है कि उनके मूल विग्रह स्वयं बाहर आते हैं और मूल विग्रह के सब दर्शन कर पाते हैं। तो हम जब जगन्नाथ जी के दर्शन करें तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त, तो उसके बारे में शास्त्र बताते हैं। तो ये श्लोक आता है फ्रॉम स्कंद पुराण वैष्णव खंड ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम क्षेत्र में चैप्टर 33 वर्स नंबर 71 एंड 72, और इस प्रकार से है। नमामि कीर्तयन्यस्य तेन यान्ति सहैवया अनुव्रज्या तत्फलं वै प्राप्नोत्यंतर संशयः। जय कृष्ण जय कृष्णेति यो वदेत् गुंडीचा नागरम यान्तम कृष्णं भक्ति समन्वितः नामार्थ गर्भवासस्य स च दुःखम वाप्नुयात्। Those who walk along with the chariot of the Lord, chanting the holy names of the Lord and devoutly chants Jai Krishna, be victorious, O Krishna, be victorious, O Krishna, और chanting हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, will never ever have to suffer the affliction of residing into the womb of any mother again. It means that they never take birth again in the material world which is full of suffering. तो इस प्रकार से हमें जगन्नाथ जी के रथ का सम्मान करना चाहिए, रथ यात्रा का सम्मान करना चाहिए, उसमें उत्साहपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए कि यस जगन्नाथ जी यू आर वेरी हैप्पी कमिंग टू वृंदावन एंड वी आर सो हैप्पी सीइंग यू कमिंग बैक टू श्री वृंदावन धाम। तो इस प्रकार से रथ यात्रा का महोत्सव आ रहा है। घर में ना बैठिए, उस वक्त घर बैठ के नेटफ्लिक्स से पिक्चरें मत देखिए, गपशप मत मारिए, छुट्टी लीजिए और रथ यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लीजिए। इससे भाग मत लीजिए, इसमें भाग लीजिए। और बहुत कुछ है जगन्नाथ जी के बारे में बताने को, लेकिन यस हमने सोचा कि कुछ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाए अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ एंड स्पेशली अबाउट हिज रथ यात्रा महा महोत्सव। आज इस्कॉन के माध्यम से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की रथ यात्रा भी निकलती है ऑन द डे ऑफ रथ यात्रा, और इसके अलावा अगर कहीं रथ यात्रा निकालनी है वो भी निकाली जाती है इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण बलराम रथ यात्रा, क्योंकि रथ यात्रा का एक समय होता है। तो इसलिए इस्कॉन ऑल्सो फॉलोज सेम कस्टम जैसे जगन्नाथपुरी में होता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों में हम रथ यात्रा नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो निकाली जाती है इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण बलराम रथ यात्रा ऑल अक्रॉस द ग्लोब बाय इस्कॉन डिवोटीज। सो जगन्नाथ जी के बारे में और ही बहुत कुछ बताने को है, बट वी वुड बी कवरिंग दैट इन सम अदर वीडियो। बट यस, और क्या जानना चाहते हैं आप जगन्नाथ जी के बारे में, प्लीज हमें कमेंट में लिख के भेजिए एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट डिवाइन नॉलेज in your service. So wishing all of you a very very Jagannath conscious Jagannath Rath Yatra Maha Mahotsav की जय। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से विदेशों में अगर भगवान जगन्नाथ जी को लेकर गए तो वो है श्रील प्रभुपाद जी, और वाकई पूरे जगत में जगत के नाथ के तौर पे एस्टैब्लिश किया श्री प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा के माध्यम से। और आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है पूरे जगत में। इवन इन पाकिस्तान एवरी ईयर देयर आर 12 रथ यात्रास। इवन चाइना जो कि एक नास्तिक देश है, वहां पर चाइना के सुंदर भक्त शुद्ध भक्त वहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते हैं, ऑल्दो समटाइम्स इंडोर में निकालते हैं ताकि किसी को कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो। और हांगकांग में जो कि ज्यादा लिबरल है, वहां तो खुले तौर पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और इस तरह से पूरे विश्व में इन ऑल द 6 कॉन्टिनेंट्स, अंटार्कटिका में नहीं निकलती बिकॉज वहां पर पोलर बियर्स और पेंगुइन्स ही बस, लेकिन बाकी सारी कॉन्टिनेंट्स में इस्कॉन के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की अनुकंपा से आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। सब लोग उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, एंड दे फील स्पिरिचुअली एनलिवेंट। लेकिन अक्सर उनके रूप को लेकर के
संशय होता है, भला ये कैसा रूप है, ये कृष्ण है ना, तो कृष्ण तो ऐसे खड़े होते हैं, अपना त्रिभंग ललित रूप होता है भगवान श्री कृष्ण का, ये ऐसे है, बड़ा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी स्माइल, ऐसे हाथ है लेकिन उसमें उंगलियां नहीं है, पांव नजर नहीं आ रहे, ये कृष्ण है रियली? ऐसा ये रूप कैसे आया जी भगवान श्री कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है ये बहुत ही आनंद से भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भला ये रूप कब प्रकट किया? भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में है तो उस वक्त अक्सर भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं कि ब्रज धाम में जो भक्तों की भक्ति है वो कितनी अनुपम है, कितनी दिव्य है, कितनी पवित्र है, कितनी इंटेंस है। सो उनको स्मरण करते हैं। तो अक्सर द्वारका के जो भक्त हैं, जो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की क्वींस हैं, उनकी पटरानियां हैं, वो सोचा करती थी भला भगवान श्री कृष्ण का ये ब्रजवासियों से भला क्या ही संबंध होगा, भला लेकिन हमें कौन बताएगा लेकिन इस बारे में? तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कि भगवान श्री कृष्ण का और ब्रजवासियों का आपस में दिव्य प्रेम, भक्तिमय प्रेम वो देखा हो, वो प्रेम भक्ति देखी हो, कौन? अरे हाँ, बलराम जी की माता श्री रोहिणी मैया, उनसे पूछते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां गई माता रोहिणी के पास और उन्होंने प्रार्थना की कि हे मैया आप हमें बताइए ना, ये भला ये ब्रजवासियों की क्या भक्ति है? हम भी भक्ति करते हैं, हमारी प्रेम भक्ति है, लेकिन कृष्ण हमेशा उनको याद करते हैं, क्या ऐसी विशेषता है उनकी भक्ति की? तो रोहिणी माता ने बोला ठीक है, मैं तुमको बताऊंगी, लेकिन इस गुणगान को, इस सारे महिमा गान को कृष्ण और बलराम को नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज दे वुड बी इन एक्सटेसी। अच्छा, तो कौन है जो कि गार्ड करेगा? सुभद्रा माई ने बोला मैं गार्ड करूंगी, मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगी, आप गुणगान जारी रखिएगा। ओके ठीक है जी। सो सुभद्रा मैया थी, वो गेट पे जाके खड़ी हो गई, ऐसे करके उन्होंने हाथ लगा दी क्योंकि कृष्ण बलराम अंदर ना आने पाए। और यहां पर रोहिणी मैया शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति के बारे में बताएंगी, किनको? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को। वाओ! लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन था इतना ज्यादा हिप्नोटिक था, इतना ज्यादा ट्रांसेंडेंटल था, इंटेंस था, एब्जॉर्बिंग था